पहला स्टेप है कि कंसोल केबल मस्ट बी अटैच्ड विद द राउटर. सेकंड पॉइंट इज ड्यूरिंग reboot. Yeah, second point is reboot router manually. Reboot router manually. राउटर को मैनुअली रीबूट किया जाए, यानी ऑन ऑफ किया जाए. थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग रीबूट press कंट्रोल एंड पॉज. कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन होगा और पॉज का, तो कंट्रोल एंड पॉज बटन. नेक्स्ट पॉइंट, नाउ राउटर विल एंटर इनटू ROM monitor mode. ROM MONITOR monitor mode. नेक्स्ट लाइन में ग्रेटर देन का साइन लगा, यानी इस तरह से नजर आएगा. नेक्स्ट पॉइंट, चेंज द वैल्यू ऑफ कॉन्फ़िगर रजिस्टर ऑन ROM monitor mode. नेक्स्ट टाइम में ग्रेटर देन का निशान लगाएं और वहाँ लिखते हैं स्मॉल ओ ऑब्लिक स्मॉल आर बटा ओ ऑब्लिक आर, ठीक है. स्पेस 0x 2142 एंटर का निशान लगा. अगली लाइन में फिर ग्रेटर देन का निशान लगा, स्मॉल आई एंटर. अब ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, इसके अलावा अगर कुछ और हो गई तो कुछ भी हो सकता है. सब कुछ रजिस्ट्री है, जैसे पीसी में एडिटिंग रजिस्ट्री होती है, वो छड़ा हो जाता है, दौड़ हो जाएगा, वैसी ही रजिस्ट्री होती है. नेक्स्ट पॉइंट, नाउ राउटर विल रीबूट अगेन. ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगेन, क्योंकि आई का मतलब होता है रिस्टार्ट. ओके. राउटर विल रीबूट अगेन वाया 0x2142. यहाँ पर जो मैपिंग होगी वो इस पर होनी है, ध्यान दें सब इंटरफेस के ऊपर. मैपिंग आपने फिजिकल पे की थी कुछ दिन पहले, 1/0 पे करते थे, तो कितना पड़ा है मान लो, तो ये मल्टी पॉइंट हो गया तो भूल जाओ कि मल्टी पॉइंट है, मान लो कि वो फिजिकल है, राइट. तो अब ये एज ए फिजिकली हो, मल्टी पॉइंट लिखने के बाद वो मान लो फिजिकल हो गया, तो मैपिंग जो होगी इस इंटरफेस पे होगी. फ्रेम ले मैप आई फ्रेम ले मैप आई. ये नीला वाला है, तो मान लो आपके पास पहले 4 राउटर में था, अब 3 हो गया. कहाँ जाएगा टाइम लगेगा, कौन जाएगा, गड़बड़ कर रहे हो छोड़न चला कर देखो, अरे कहाँ लगती है, ये कमांड पढ़ते हैं ये में करते बाय डिफॉल्ट npm में क्या होता है, ये कमांड डालना पड़ेगा, दोनों की क्वालिटी 0 होनी पड़ेगी, उसके बाद भी नहीं आएगा. डिस्प्ले स्टेटमेंट, would you like to enter initial configuration dialogs? Question mark, yes, public no. Next one, press N to get command line. अरविंद आपका आ गया, अरविंद आ गया आपका, अरविंद आ गया आपका, दो काम गलती. प्रेस N to get command line. Next one, copy NVRAM file into RAM. File into RAM, RAM. Privilege mode पे जाएं, कैश कर जाएंगे, फाइल की कॉपी START
START UP एक साथ दिए हाइफन कॉन्फिग स्पेस रनिंग हाइफन कॉन्फिग स्पेस रनिंग हाइफन कॉन्फिग। यहाँ स्पेस नहीं है एक साथ दिए, ये स्पेस नहीं है, ये हाइफन है, यहाँ पे लिखना बड़ा हाइफन पूरा हाइफन राइट, रनिंग हाइफन कॉन्फिग। तो जो स्टार्टर हाइफन कॉन्फिग है वो है रैम NVRAM की फाइल, और जो रैम हाइफन कॉन्फिग रनिंग हाइफन कॉन्फिग रैम की फाइल। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे सारी कॉन्फ़िगरेशन NVRAM से रैम के अंदर आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज ऑल रिक्वायर्ड पासवर्ड एंड अदर कॉन्फ़िगरेशन। चेंज ऑल रिक्वायर्ड पासवर्ड एंड अदर कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया, टेस्ट ऑल दी पासवर्ड। टेस्ट ऑल दी पासवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज दी वैल्यू कॉन्फ़िगर रजिस्टर ऑन ROM monitor mode। सॉरी, अब ROM पे नहीं है, ROM पे नहीं है, ROM पे ग्लोबल ऑन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो ये ROM पे तो कर चुके हैं, प्रिविलेज के अंदर जाए ग्लोबल टैब है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड राइट। अब आ जाए ग्लोबल मोड कॉन्फ़िग के ऊपर, तो वहाँ लिखते हैं CONFIG हाइफन रजिस्टर हाइफन रजिस्टर 2100 0x 2102 2102 0x 2102। फिर टेस्ट कर लें इसको शो वर्जन कमांड के लिए, प्रिविलेज पे जाएं और लिखते हैं शो वर्जन, और इसकी लास्ट लाइन दिखा देगी आपको कि रजिस्ट्री वैल्यू क्या थी और क्या होगी जब नेक्स्टली लोड। अच्छा, वो दिखाएगा चेंज। हाँ, तो वो इसलिए हो सकता है आपने बाई मिस्टेक गलत ना कर दिया हो, कीबोर्ड में कुछ मान लो बटन ही एंटर नहीं हुआ, कुछ वैल्यू और हो गई, या एक हमारा एक बार बंद दब गया, दो बार ठीक है, तो गलती ना हो जाए तो हमें बता देगा अभी क्या है, अभी 21 वैल्यू चल जाएगा, जब नेक्स्ट लोड होगा 2102। अब सारी कन्फिगरेशन आपको पड़ी है रैम के अंदर, यानी रैम में पुरानी है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉपी रैम फाइल इनटू NVRAM, कॉपी रैम फाइल NVRAM। प्रिविलेज पे जाएं, कमांड उल्टा कर दो, रनिंग हाइफन टू स्टार्ट ये कॉन्फ़िग पे चलेगा सर? सॉरी प्रिविलेज प्रिविलेज पे जाकर रनिंग हाइफन कॉन्फिग कॉपी कॉपी रनिंग कॉपी उस कमांड को उल्टा कॉपी रनिंग हाइफन कॉन्फिग स्पेस स्टार्टअप हाइफन कॉन्फिग। तो अब रैम को NVRAM में डाल दिया। हो जाएगा ये रैम। लास्ट पॉइंट, रीबूट राउटर, प्रिविलेज मोड पे जाएं और लिखें रीलोड एंटर एंटर। प्रिविलेज मोड पे लिखें रीलोड एक ही वर्ड एंटर एंटर। अब जब ये दोबारा बूटअप हो गया आएगा तो नया पासवर्ड होना चाहिए, और डालें नई कॉन्फ़िगरेशन भी होनी चाहिए और पुरानी भी होनी चाहिए। ध्यान रखना है ये कमांड कौन सा जो अभी चलाया था रनिंग, ये कमांड पहले ना चले। अगर पहले चल गया तो याद रहे रैम के अंदर कुछ नहीं था, रैम के अंदर कुछ नहीं था, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग फ्रॉम NVRAM। तो अगर रैम के अंदर कुछ नहीं था और आपने कमांड चला दिया पहले ही कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगर तो उसके अंदर भी कुछ वो भी जीरो, और अगर बैकअप नहीं हुआ तो नौकरी होगी। तो बैकअप नहीं हुआ राउटर का तो क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन तो है ही नहीं, सारा 0 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाई जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते हो अधिकतर बैकअप बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखना इसका अंडरलाइन जाना अंडरलाइन कर रखी है। कॉपी रनिंग हाइफन कॉन्फिग कॉपी स्टार्टअप हाइफन कॉन्फिग दोनों का अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, प्रोसीजर है, पासवर्ड